अब हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रिलेशन हमने फाइंड आउट किया उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट आपने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच जो रिलेशन किया है E इक्वल्स टू माइनस dV/dr। तो एक तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच रिलेशन करना है तो E इक्वल्स टू माइनस dV/dr होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड आउट करना है टू पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में तो E इक्वल्स टू V/d करना है। D क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल कंडक्टर्स। फिर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तब जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे गिवन है, तो उसका फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से R तक E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, और इसके यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू मेटल प्लेट्स, और उनके एक दो मेटल प्लेट्स हैं, उन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? 3 मिलीमीटर अपार्ट, और उसको कनेक्ट किया गया है एक 12 वोल्ट बैटरी के साथ। मतलब आपको V गिवन है और D गिवन है, तो फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल्स टू V/d। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड आउट करना है। V 12 वोल्ट है और D है हमारे पास 3 × 10⁻³ मीटर। इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर आपने फाइंड आउट करना है, ये CBSE में आया हुआ क्वेश्चन, कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड। आपने V फाइंड आउट करना है, ओके। नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन मीन्स N आपको गिवन है 10। व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स, ये डिस्टेंस आपको गिवन है 5 मिलीमीटर अपार्ट। D गिवन है, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 5 × 10⁻³ मीटर आ जाएगा। द मास ऑफ एन ऑयल ड्रॉप इज आल्सो गिवन, Q इक्वल्स टू NE। N आपको गिवन है, एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस होते हैं? 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस होते हैं? 1.6 × 10⁻19 कूलम। उससे हमने Q कैलकुलेट कर लिया। M हमें गिवन है, D भी गिवन है, उसको मीटर में कन्वर्ट किया, मिलीमीटर को 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? V/d। तो V आपको पता नहीं है, तो V आपको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द वोल्टेज, और D आपको गिवन है। फॉर द चार्ज ऑयल ड्रॉप टू रिमेन स्टेशनरी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर द चार्ज ड्रॉप ऑयल ड्रॉप टू रिमेन स्टेशनरी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो QE इक्वल्स टू mg हो जाएगा। तो ये आपने रिलेशन याद रखना है, QE इक्वल्स टू mg। इसका मतलब क्या हो गया कि एक कंटेनर है, मतलब जहाँ पे ऑयल ड्रॉप, यहाँ पे ऑयल ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, और उसमें यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स गिवन है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। यहाँ पे प्लेट्स लगी हुई हैं, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? F/Q0, ठीक है। ये Q जो है E के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q को E के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एसलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो ऑयल ड्रॉप हो रहा है तो इसमें कोई एसलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, तो हमने क्या लेना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला से ही हमने ये चीज़ कैलकुलेट की है। तो E क्या होता है? F/Q0 होता है। Q को आपने E के साथ मल्टीप्लाई करना है। F क्या होता है? मास मल्टीप्लाई एसलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो Q आपने फाइंड आउट किया है, ये हमारे पास है गिवन, तो ये हमने यहाँ पे ये इसकी वैल्यू लिख देनी है। E क्या होता है? V/5 × 10⁻³ M क्या होता है? आपको गिवन 3 × 10⁻16। G क्या होता है? 10। तो V आपके पास ये सारा सोल्व करके आ जाएगा 9.47 वोल्ट, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है ऐसे, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको कहेंगे। चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है 10⁻⁻8 कूलम पर मीटर स्क्वायर, मतलब इस मीटर स्क्वायर है, तो ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये आपके पास डेंसिटी गिवन है। इन दिस सिचुएशन हाउ फार अपार्ट आर टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस हुज पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है 5 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन इनफाइनाइट प्लेन शीट, मतलब इनफाइनाइट प्लेन शीट में हम क्या लेते हैं? σ/2 xylonot। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ ए चार्ज। डेल्टा R इज द सेपरेशन बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वोल्ट। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस पे, ठीक है, किसी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी सब्सटेंस पे एट एनी पॉइंट व्हाट इज द पोटेंशियल जनरेट, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो E क्या होगा हमारे पास? डेल्टा V/डेल्टा R। E आपको पता है σ/2 xylonot, डेल्टा V/डेल्टा R हो जाएगा, ठीक है। और डेल्टा R की आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 2 xylonot डेल्टा V/σ आ जाएगा। xylonot की वैल्यू से कांस्टेंट रहती है, वो आपने लिखनी है 8.85 × 10⁻12।
डेल्टा वी कितना हुआ आपके पास गिवन है 5 वोल्ट, और आपको गिवन है सिग्मा दैट इज 10⁻⁸ जैसे डेंसिटी इज गिवन। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास डेल्टा आर आ जाएगा। तो आपने इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ ए चार्ज का फॉर्मूला याद रखना है, ई इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। डेल्टा वी बाई डेल्टा आर होता क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। यही हमने फॉर्मूला किया है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अ स्पार्क पासिस इन एयर, एक स्पार्क जनरेट हुई है, एयर में पास हुई है। व्हेन द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज दिस, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको गिवन है ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। एक कंडक्टर है और यहाँ पे कोई स्पार्क प्रोड्यूस हुआ है ऐसे, और एयर में गया है वो, और यहाँ पे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट आया है वहाँ पे 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर है। वट मस्ट बी द रेडियस ऑफ एन इंसुलेटेड मेटल स्फीयर विच कैन बी चार्ज, वट मस्ट बी द रेडियस ऑफ एन इंसुलेटेड मेटल स्फीयर विच कैन बी चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ दिस बिफोर स्पार्किंग इन टू एयर। स्पार्क होने से पहले जो यहाँ पे स्फीयर था, मेटल स्फीयर, उसका पोटेंशियल गिवन है और उसका रेडियस कितना था वो हमने फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, dV बाई dr होता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें गिवन है, तो dr को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और जब हम इसका इंटेग्रेट करेंगे तो dV का इंटेग्रेट क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, और dr का इंटेग्रेट करेंगे तो r हो जाएगा। बट जो हमें गिवन है कि जो पोटेंशियल है वो कितना है, 3×10⁶ वोल्ट। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे V हमें गिवन है 3×10⁶ वोल्ट, ये गिवन है। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, जो ये V गिवन है इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, तो R हमारे पास आ जाएगा 1 मीटर। दिस इज़ 1 मीटर, दिस इज़ द आंसर।